इंस्टेंस वेरिएबल। लेट्स से अभी कोई बैंक का नाम हो गया, आपको रखना है, तो बैंक नेम हर एक का सेम ही होगा मोस्टली। एक बैंक के जो भी कस्टमर्स होंगे सबका बैंक नेम सेम ही होगा। लेट्स से कोई वोटिंग ऐप बना रहे हो आप, तो सबका नेशनलिटी मोस्टली इंडियन ही होगा। नेशनलिटी इंडियन होगा तभी आप वोट कर पाओगे। तो ये डेटा आप हर एक के अंदर लिखोगे, नेशनलिटी इक्वल टू इंडियन, नेशनलिटी इक्वल टू इंडियन, तो ये तो डुप्लीकेट हो गया। लेट्स से 125 करोड़ लोग हैं, तो 125 बार आप नेशनलिटी इक्वल टू इंडियन, नेशनलिटी इक्वल टू इंडियन ऐसे करोगे, तो ये होगा क्या, डेटा डुप्लीकेशन। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस डेटा को हम लिखेंगे एक बार, इस डेटा को लिखेंगे हम एक बार, राइट। तो ऐसा डेटा कहाँ रखोगे, किस वेरिएबल का यूज़ करके आप डेटा रखोगे, ये वाला जो आपको एक ही बार रखना है। मतलब ये डेटा एक ऑब्जेक्ट के बाद दूसरे ऑब्जेक्ट तक चेंज नहीं होता। सो दिस इज समथिंग कॉमन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब चेंज होगा तो सबके लिए चेंज होगा, चेंज होगा तो सबके लिए चेंज होगा, चेंज नहीं होगा तो सबके लिए सेम रहेगा। तो ये कॉमन है सबके लिए। तो ये ऐसा डेटा मुझे रखना है, तो हम यूज़ करते हैं स्टैटिक वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल जैसे आपका ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गया, स्टैटिक वेरिएबल ऐसा डेटा है जो सबके लिए कॉमन रहेगा। सबके लिए मतलब उस ऑब्जेक्ट के कैटेगरी, मतलब सारे उस ऑब्जेक्ट कौन से सेम कैटेगरी के लोगों के लिए सेम होगा। ये हो गया आपका स्टैटिक वेरिएबल। तीसरा कैटेगरी क्या है, लोकल वेरिएबल। आपको कुछ टेम्पररी कैलकुलेशंस क्रिएट करना है, कुछ टेम्पररी कैलकुलेशन डेटा रखना है आपको, बस वो कोई ऑब्जेक्ट का भी डेटा नहीं है और कॉमन भी नहीं है, बस ऐसे कुछ रैंडम कैलकुलेशंस करनी है आपको, राइट। लेट से कोई मुझे कुछ कैलकुलेशन करना है, एवरेज फाइंड करना है, परसेंटेज फाइंड करना है, तो ऐसा डेटा आप कहाँ पे रखते हो, लोकल वेरिएबल इसके अंदर, ठीक है। ये पूछा जाएगा आपको कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर अवेलेबल बेस्ड ऑन द कंटेंट इट हैज़। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, प्रिमिटिव वेरिएबल एंड रेफरेंस वेरिएबल। तो प्रिमिटिव वेरिएबल आपके मतलब अभी बेस्ड ऑन ये कंटेंट हो गया, मतलब प्रिमिटिव वेरिएबल के अंदर आप प्रिमिटिव वैल्यू लिखोगे और रेफरेंस वेरिएबल के अंदर क्या लिखोगे, रेफरेंस वैल्यू। तो अभी आपके पास पता है लोकल वेरिएबल हो या स्टैटिक वेरिएबल हो या आपका इंस्टेंस वेरिएबल, सब डेटा ही स्टोर करने वाले हैं। एक तो कौन सा डेटा स्टोर करेंगे, आपके पास बेस्ड ऑन द कंटेंट वी नो कि एक तो प्रिमिटिव वैल्यू रहेगा, तो क्या रहेगा आपका, अगर आप प्रिमिटिव वेरिएबल का वैल्यू आपको बस प्रिमिटिव वैल्यू रहेगा, तो बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू कैटेगरीज, प्रिमिटिव वेरिएबल एंड रेफरेंस वेरिएबल। ये कैसा कैटेगरी, आपने कैटेगराइजेशन कैसे किया कि ये क्या कंटेंट रखता है, तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू होगा और यहाँ पर रेफरेंस होगा। तो बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू कैटेगरीज, प्रिमिटिव वेरिएबल एंड रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। अभी आपके यूसेज के अकॉर्डिंग आपका यूज क्या है, आपका यूज क्या है, आपको कौन सा डेटा रखना है। आपके पास 3 कैटेगरी का डेटा है। पहला तो एक टेम्पररी कैलकुलेशंस हो गया, इंडिविजुअल डेटा, मतलब प्राइवेट भी डेटा बोल सकते हो आप, इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट डेटा, और कॉमन डेटा। आपको 3 रिक्वायरमेंट है। व्हाट आर द 3 रिक्वायरमेंट्स लिख आओ कि मुझे कुछ इंडिविजुअल डेटा रखना है मेरे लिए या ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो आप यूज करते हो इंस्टेंस वेरिएबल। आपको डेटा रखना है जो सबके लिए कॉमन है, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो ये होगा स्टैटिक। और आपको कुछ टेम्पररी कैलकुलेशन डेटा रखना है, तो ये हो गया लोकल वेरिएबल, ठीक है। क्या क्या टाइप का वेरिएबल्स है, क्या डेटा उसमें रखेंगे। अभी इंस्टेंस वेरिएबल भी 2 हो सकता है, इंस्टेंस वेरिएबल भी प्रिमिटिव वेरिएबल हो सकता है या रेफरेंस वेरिएबल हो सकता है। स्टैटिक वेरिएबल भी आपका प्रिमिटिव वेरिएबल हो सकता है, रेफरेंस वेरिएबल हो सकता है। लोकल वेरिएबल भी प्रिमिटिव वेरिएबल हो सकता है या रेफरेंस वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट, उसके बाद देखेंगे व्हाई एंड हाउ। चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं।
व्हाट इज अ वेरिएबल? It is a name given to memory location address. Why do we use variable? To store data. Or what is the data we already have to access that. ठीक है, क्या क्या टाइप का वेरिएबल है आपके पास? What are the different types of data we have? आपके पास दो टाइप का डेटा है, एक तो प्रिमिटिव और दूसरा रेफरेंस। उसके अकॉर्डिंग उसका दो टाइप का वेरिएबल हो गया, प्रिमिटिव वेरिएबल या रेफरेंस वेरिएबल। क्यों ऐसा कैटेगराइजेशन किया उसका? क्योंकि वो आइदर डेटा के हिसाब से, अभी प्रिमिटिव वेरिएबल कैन बी एनीथिंग, रेफरेंस वेरिएबल कैन बी एनीथिंग। तो अभी बेस्ड ऑन यूसेज आपके तीन टाइप का वेरिएबल्स है। तीन टाइप का वेरिएबल्स क्या क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड लोकल। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर देयर बेस्ड ऑन द यूसेज? 3: इंस्टेंस, स्टैटिक, लोकल। अभी इंस्टेंस वेरिएबल भी मतलब वेरिएबल ही है, एट द एंड इट इज एज अ वेरिएबल, तो उसके अंदर क्या डेटा हो सकता है? डेटा ही रहेगा, एक तो प्रिमिटिव रहेगा, एक तो रेफरेंस। वैसे ही स्टैटिक वेरिएबल में डेटा ही रहेगा, एक तो डेटा कौन सा रहेगा? प्रिमिटिव और दूसरा रेफरेंस। लोकल सेम चीज। तो अभी इनका ये अलग अलग कैटेगराइजेशन क्यों किया इनको? व्हाट इज द रीजन कि इनको अलग अलग कैटेगराइजेशन किया है? मतलब आपका रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट? उसके अकॉर्डिंग। तो आपका रिक्वायरमेंट है मुझे ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटा रखना है। कौन सा? ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो आप क्या यूज करोगे? इंस्टेंस। और आपको कुछ डेटा है विच इज कॉमन तो स्टैटिक, कुछ टेम्पररी कैलकुलेशंस करना है तो लोकल। ठीक है, तो अभी इनको डिफाइन करते हैं, क्या क्या यूज हमें पता है। सो वाई टू यूज इंस्टेंस वेरिएबल? टू स्टोर object specific data. Why to use static variable? To store data which is common across all objects. Local variable, why to use local variables? A variable which is used to store temporary calculations, right? तभी ये होता क्या है? अभी लेट से कोड में देख के आपको कैसे पता चलेगा ये लोकल वेरिएबल है, ये स्टैटिक वेरिएबल है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है? कैसे पता चलेगा? What is instance variable? What is static variable? What is local variable? You see in the code there will be with the class name dot, then it is an instance variable. No. Class name dot the एक्सेस करना हो गया, उसको यूज करना, पहले तो डिफाइन तो करना पड़ेगा ना हमें, पहले तो डेटा रखना पड़ेगा उसके अंदर। तो कोड के अंदर देख के कैसे पता चलेगा कि ये इंस्टेंस वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल? तो पहले देखते हैं अभी तक। हाँ, तो अभी हम डे वन से कोड लिखते आ रहे हैं, एक क्लास बना रहे हैं, उसके अंदर मेन मेथड लिख रहे हैं, राइट? तो मेन मेथड के अंदर हम वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे थे, इंड इक्वल टू 10, इंड बी इक्वल टू 20, ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट करे अभी तक हमने। तो जो मेथड के अंदर आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हो या कंस्ट्रक्टर के अंदर या ब्लॉक के अंदर, तो इन वेरिएबल्स को आप क्या बोलते हो? लोकल वेरिएबल। लोकल क्यों बोला जाता है? वो दैट इज लोकल। मेथड क्या है? एक टास्क कंप्लीट करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसके अंदर होता है, right? Then the variable which is used to store temporary calculations, ठीक है, उसे हम लोकल बोलते हैं। लेकिन लोकल वेरिएबल लिखेंगे कहाँ पर? कोड में कहीं तो लिखना पड़ेगा। तो a variable which is defined inside a method, inside a block, inside a constructor, इसे आप क्या बोलोगे? लोकल वेरिएबल। समझ में आ रहा है? लोकल वेरिएबल कोड में कैसे देख के पहचानो कि ये लोकल वेरिएबल है? हाउ डू वी आइडेंटिफाई? it is inside the method, it is inside a block, but inside the constructor for the most clearly not. हाँ, कंस्ट्रक्टर भी अपन बनाएंगे तो कैसे होगा, तो दैट विल कवर मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर वी हैव टू सी टुडे, दैट्स अ प्लान टुडे। तो एक वेरिएबल कहाँ पे? एक मेथड के अंदर आपने डिफाइन किया है, या कंस्ट्रक्टर के अंदर, या ब्लॉक के अंदर, तो उसे आप क्या बोलोगे? लोकल वेरिएबल। अगर वेरिएबल आपके क्लास के अंदर है लेकिन सारी मेथड्स, ब्लॉक्स, कंस्ट्रक्टर के बाहर है, तो उसे आप क्या बोलोगे? एक तो इंस्टेंस या स्टैटिक। तो क्लास लेवल वेरिएबल्स हो गए, वो सबके बाहर है, राइट? सबके बाहर है, तो उसे आप बोलोगे क्लास लेवल। तो क्लास लेवल आपके पास दो कैटेगरी है, कौन सी? इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल, राइट? तो वेरिएबल विच इज क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ ऑल मेथड्स, all blocks,
ऑल कंस्ट्रक्टर्स, तो उसे क्या बोलोगे आप, विदाउट स्टैटिक मॉडिफायर, तो उसे आप बोलोगे इंस्टेंस वेरिएबल। अगर वेरिएबल मेथड के बाहर है, कंस्ट्रक्टर के बाहर है और ब्लॉक के बाहर है, लेकिन उसके पहले हमने लिखा है स्टैटिक, तो उसे हम बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। तो कोड में देख के आपको समझ में आना चाहिए कौन सा वेरिएबल है क्या है, राइट। सो आई विल क्रिएट अ कोड, आई विल क्रिएट एक क्लास बनाया मैंने, इसके अंदर आप यूजली हम क्या करते थे, मेन मेथड बना देते हैं, राइट। सो यूज्ड टू राइट मेन मेथड, उसके अंदर हम कोड लिखते थे, लेट्स से कोई इंट a इक्वल टू 100, बिंट b इक्वल टू 200। तो ये कौन से वेरिएबल्स है जो हमने मेन मेथड के अंदर डिक्लेयर करे, ये डिफाइन करे, राइट। वेरिएबल क्रिएट किया, उसको वैल्यू असाइन किया, तो ये क्या हो गया, ये कौन से टाइप के वेरिएबल्स हो गए, लोकल वेरिएबल। कहाँ पर डिफाइन किया मैंने, मेथड के अंदर। कहाँ पर, मेथड के अंदर। तो लोकल वेरिएबल क्या है, a variable which is created inside the method, inside the block, inside the constructor, ठीक है। तो अभी ब्लॉक कैसे दिखता है, आई विल टेल यू। अभी मेन मेथड के बाहर आपने ये लिख दिया, तो इसे बोलते हैं, जब भी कोड लिखोगे इसे बोलते हैं इंस्टेंस ब्लॉक। इसके पहले स्टैटिक लिखा, तो ये हो गया आपका स्टैटिक ब्लॉक, ठीक। अभी ये वेरिएबल मैं यहाँ पर भी क्रिएट करता हूँ, इंट a इक्वल टू लेट्स से 100 और लेट्स से 10। देखो मैंने कहाँ कहाँ वेरिएबल क्रिएट किया है, मेथड के अंदर, इंस्टेंस ब्लॉक के अंदर, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर, और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर भी लिख सकता हूँ मैं। तो कंस्ट्रक्टर कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। देखो मैंने 4 वेरिएबल बनाए, मैंने चारों का चारों कौन से कैटेगरी के हैं, नहीं एक ही टाइप है उनका, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर टाइप के हैं, ठीक है। प्रिमिटिव टाइप से सारे, सारे प्रिमिटिव वेरिएबल्स हैं, ओके ठीक है। क्यों ऐसे कैसे देखा आपने, पहले देखा इंटीजर है, ठीक है, तो प्रिमिटिव हो गया। तभी प्रिमिटिव भी, लेकिन कौन से कैटेगरी में आता है, आपके पास 3 कैटेगरीज है, कौन सी, स्टैटिक, लोकल और इंस्टेंस। स्टैटिक, लोकल, इंस्टेंस। तो अब ये कौन से कैटेगरी के वेरिएबल्स हैं, बेस्ड ऑन द लोकेशन आप इसको ढूंढो कहाँ पे है ये। मैंने वेरिएबल, लोकल वेरिएबल का डेफिनेशन मैंने क्या बोला, अ वेरिएबल विच इज क्रिएटेड इनसाइड अ मेथड और अ कंस्ट्रक्टर और अ ब्लॉक, इट इज कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो हम मेथड के अंदर क्रिएट करते हैं, या कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, या ब्लॉक के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो आप ए वेरिएबल देखो कहाँ कहाँ है, ये चारों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, चारों अलग अलग, लेकिन इन सबका टाइप इंटीजर है, लेकिन ये सारे 4 वेरिएबल्स है, 4 कंटेनर्स बन जाएंगे मेरे, 4 कितने, 4। तब ये सारे कौन से टाइप के वेरिएबल्स है, कौन सा वाला, ये कहाँ, ये किसके अंदर मैंने डिफाइन किया, तो ये लोकल वेरिएबल हो गया। ये किसके अंदर, ये कंस्ट्रक्टर है, तो इसके अंदर मैंने ये लिखा, ये कौन सा हो गया, लोकल।
ये भी लोकल, ये भी लोकल। तो ये सारे चारों भी लोकल वेरिएबल्स हैं। क्यों? क्योंकि वो मेथड के अंदर या कंस्ट्रक्टर के अंदर या ब्लॉक के अंदर है, तो इसलिए सारे लोकल वेरिएबल्स हैं। ये सारे लोकल वेरिएबल्स हैं। और लोकल वेरिएबल का एक फंडा है, वो लोकल उसी पर्टिकुलर ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर या मेथड को होते हैं, उनको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते आप, उनको आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो अभी यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं बी, इसको सी बनाता हूँ और ये इट्स ए डी। तभी मैं मुझे एक्सेस करना है वेरिएबल ए, कैन आई डू दैट? नो। बी नो, सी नो, डी यस आई कैन डू। तो डी हमने कहाँ पे एक्सेस किया? सेम मेथड के अंदर। लेकिन ए किधर है? ए उसको नहीं पता, ये ए वेरिएबल, ये इसका बाउंड्री यही तक है, ये लोकल कहाँ तक चलेगा? इस बाउंड्री तक की, इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकता आप। तो लोकल वेरिएबल्स आर दी लोकल टू दैट पर्टिकुलर मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। ठीक है, इसको बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते। चलो फिर से कोई बताएगा मुझे व्हाट इज लोकल वेरिएबल, उसे देख के कैसे पहचानेंगे? यस राहुल, व्हाट इज अ लोकल वेरिएबल? वेरिएबल, हाँ वेरिएबल, बोलो बोलो। आप बोलोगे ऑनलाइन ही अच्छा था। हाँ कृणा, बोलो बोलो जल्दी बोलो। ललित, कैन यू टेल अस नाउ? और अ मेथड और अ कंस्ट्रक्टर, मतलब तीन चीज़ें आपके पास, क्या क्या? मेथड, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक। इन तीनों के अंदर क्रिएट किया तो वो क्या हो गया? लोकल। और इन तीनों के बाहर क्रिएट किया तो वो क्या हो गया? आइदर स्टैटिक, यस। तो अभी मैं क्लास के अंदर, लेकिन इन सब के बाहर यहाँ पे कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। इंट ए इक्वल लेट्स से एम एन क्यू। आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा एम एन क्यू कौन से कैटेगरी के हैं? पहले तो स्टैटिक तो आपको समझ में आ रहा होगा, स्टैटिक मतलब उसको कहाँ पे है। लेट्स से डिफाइन इसको करो, a variable which is created inside the class but outside of block, constructor और मेथड। इन दोनों वेरिएबल को देखो, ये कहाँ पर क्रिएटेड है? इनसाइड द क्लास है, लेकिन सबसे बाहर है। दे आर आउट ऑफ ऑल ऑफ दी क्लासेस, ऑल ऑफ दी मेथड्स, ऑल ऑफ दी कंस्ट्रक्टर, ऑल ऑफ दी ब्लॉक्स विदाउट स्टैटिक मॉडिफायर। तो ये हो गया इनका कैटेगरी कौन सा? इंस्टेंस वेरिएबल। ये हो गया अगेन इंस्टेंस वेरिएबल। ये हो गया स्टैटिक वेरिएबल। लास्ट सेशन आप लोगों ने गो थ्रू नहीं किया क्या इसको, वेरिएबल पार्ट को? टाइम ही नहीं मिला बोलना। चलो चलो फिर से डिफाइन करते हैं व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल। कृणाल, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन? ऑल मेथड्स, व्हाट इट इज, नॉट यूज। यूज नहीं बोलना आपको, क्या है उसको कैसे पहचानोगे? क्या है उसको? व्हाट इज अ स्टैटिक वेरिएबल पूछेंगे ना आपको इंटरव्यू में, तो क्या बताओगे फिर? A variable which is created with the static modifier या static keyword at class level, outside of all methods, outside of all constructors, outside of all blocks। इसे आप क्या क्या बोलोगे? लिखो फिर। A variable which is created
Yeah, tell me. Hmm. Hmm. Yeah, like sometime what happens, like we need some variable to be created. Then it is like, let's say we are executing a instance block and there we need some temporary calculation. Maybe we are want to maintain some intermediate calculations of object created, what time and everything. So that we can actually maintain here in the instance variable, the particular instance block or a static block. We'll come to this block, ये कैसे कब execute होता है, we'll come to this. लेकिन अभी फोकस की व्हाट इट इज, आपको पूछा जाएगा व्हाट इज लोकल वेरिएबल, व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल क्या होता है? A variable which is created inside a method or a block or a constructor without any modifier or without any keyword, it is called as local variable. What is static variable? ये देखो इधर, ये जो लिखा है, a variable which is created inside the class with a static keyword but outside of method, constructor, block, outside of method, constructor, block. इसे बोलेंगे हम स्टैटिक वेरिएबल। और इंस्टेंस वेरिएबल, अ वेरिएबल विच इज क्रिएटेड इनसाइड द क्लास but outside the method, constructor or block without any static keyword. Yes. एवरीथिंग इज इनसाइड द क्लास, वॉट एवर हम जो भी कर रहे हैं सब सारा क्लास के अंदर। लेकिन क्लास के अंदर, ये क्लास के अंदर है लेकिन सबसे बाहर भी है, मतलब मेथड के अंदर नहीं है, ब्लॉक के अंदर नहीं है या कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं है। राइट, तो अभी क्लास के अंदर आप क्या क्या लिख सकते हो? वेरिएबल्स, मेथड, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक और नेस्टेड क्लासेस। तो इन सबसे बाहर आप जो क्लास के अंदर, मतलब बाहर किसके? मेथड, ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर। तो आपके पास दो ऑप्शन, एक तो इंस्टेंस वेरिएबल हो गया या स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड है तो स्टैटिक वेरिएबल है, नहीं तो ये इंस्टेंस वेरिएबल है। और मेथड के अंदर क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट किया या ब्लॉक के अंदर क्रिएट किया तो इसे बोलेंगे आप लोकल वेरिएबल। चलो लिखो, आप लोग लिख ही नहीं रहे, लिखो। method block constructor और एक special keyword. हाँ, तो स्टैटिक कीवर्ड ऐसे बोल सकते हो, अ वेरिएबल विच इज क्रिएटेड outside of all methods, outside of all constructors, outside of all blocks with static keyword। मतलब उसके पहले आप क्या लिखोगे? स्टैटिक कीवर्ड। तो ये हो गया स्टैटिक वेरिएबल।
लिख दिया? चलो, तो ये व्हाट क्वेश्चन सबके लिए अप्लाई करो. व्हाट इज लोकल वेरिएबल, व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल, व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल. तो दूसरा क्वेश्चन, वाई टू यूज लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल. ठीक है. सो व्हाट इज लोकल वेरिएबल? अ वेरिएबल विच इज क्रिएटेड inside a method or inside a constructor or a block. It is called as local variable. लोकल वेरिएबल का यूज कब क्यों करना है, क्या यूज है? व्हाट इज द यूज ऑफ लोकल वेरिएबल? हाँ, मतलब टेम्पररी जो भी डेटा आपको रखना है तो उसके लिए आप यूज करोगे लोकल वेरिएबल. ठीक है. दूसरा, स्टैटिक वेरिएबल, व्हाट इट इज? अ वेरिएबल विच इज क्रिएटेड inside a class with a static keyword but outside of all methods, outside of all constructors, outside of all blocks. तो उसे आप बोलते हो स्टैटिक वेरिएबल. याद रहेगा? ठीक. फिर इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? हम्म. विदाउट एनी स्पेसिफिक कीवर्ड, इंस्टेंस वेरिएबल. ठीक है. स्टैटिक वेरिएबल का यूज मतलब क्या यूज है उसका? डेटा स्टोर करेंगे, लेकिन कौन सा डेटा? द डेटा विच इज कॉमन फॉर ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. फिर इंस्टेंस वेरिएबल का क्या यूज है? डेटा रखना है, ठीक है, लेकिन कौन सा डेटा? डेटा विच इज ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक. ठीक है. Where local variable, instance variable or static variables are stored? Yes, which memory area they are stored? Local is stored in stack. Hmm? Instance is stored in heap. Local variables are stored inside the stack memory area. Instance variables are stored inside the heap memory area and static variables are stored inside the क्लास और मेथड मेमोरी एरिया. मतलब मेमोरी एरिया है उसको डिवाइड किया पार्ट्स में. पहला पार्ट है हीप, दूसरा है स्टैक और तीसरा है क्लास और मेथड मेमोरी एरिया. याद रहेगा? वेयर लोकल वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स आर स्टोर्ड. हाँ, local variables are stored inside the stack memory area. Instance variables are stored inside the heap memory area and static variables are stored inside the method और क्लास मेमोरी एरिया. बस मेमोरी एरिया का नाम है. ये क्या जो मैंने बोला स्टैक, हीप और क्लास और मेथड मेमोरी एरिया, ये मेमोरी एरियाज का नाम है. लेकिन मेमोरी है उसको उन्होंने पार्टीशन करके रखा है उसको. दो अलग अलग चीजें फॉर्म. करेक्ट. एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन की. करेक्ट.
टेम्पररी मतलब ये नहीं नहीं क्या, वो तो आपका कैश इज नेक्स्ट टू द रैम। रैम और कैश अलग अलग चीज़ है। तो हम जो एग्जीक्यूशन मेमोरी यूज़ कर रहे हैं वो रैम है। तो रैम अभी जो भी JVM यूज़ करेगा तो उसे हम जो मेमोरी यूज़ कर रहा है JVM, तो उसका यूज़ करके मतलब अल्टीमेटली हम मशीन का ही मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो उन्होंने अपना अपना JVM ने एक अपना खुद का मेमोरी मैनेजमेंट करके रखा है। तो उन्होंने क्या किया है, जो मेमोरी है एग्जीक्यूशन रैम, तो उसको उन्होंने पार्टीशन करके रखा है, हीप, स्टैक और जो भी आपका स्टैक क्लास और मेथड में भी है, बहुत सारा है उसमें और टाइप। हम जब JVM आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल आउट करेंगे हम क्या क्या मेमोरी स्ट्रक्चर है उसका। टेम्पररी मतलब दैट इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द एग्जीक्यूशन मेमोरी ओनली, ऐसे नहीं को कहीं अलग स्टोर हो रहा है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन मेमोरी। एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ओनली उसको मेमोरी मिल रहा है, ऐसा अलग नहीं है कि उसको, लेकिन उसका यूज क्या है ये हम देख रहे हैं, ठीक है। और वो कहाँ पे स्टोर होता है। तो व्हाट इज लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, why to use local variable, why to use static variable, why to use instance variable, where local variable, instance variable और static variables are stored। ये क्वेश्चंस क्लियर है सबको, बोल पाओगे इंटरव्यू में? राहुल, कैन यू ट्राई आंसरिंग वन, लेट्स से why to use static variable? नहीं, व्हाट क्वेश्चन हो गया ना वो, व्हाट, उसका यूज क्या है? अभी ये व्हाइट बोर्ड है, इसका क्या यूज है? तो वैसे वो वेरिएबल का काम क्या है? व्हाट वी कैन डू विद दैट हेल्प ऑफ दैट वेरिएबल? डेटा को स्टोर करने के लिए ऑब्वियसली वी वांट टू स्टोर सम डेटा। तो कौन सा डेटा? डेटा विच इज कॉमन फॉर ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो वैसे इंस्टेंस वेरिएबल का क्या यूज है? विच इज यूज टू स्टोर ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटा। ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब अभी ऐसे सोचो, आप खुद को ऑब्जेक्ट कंसिडर करो। नाउ यू आर अ स्टूडेंट ऑल्सो, यू आर लेट्स से बैंक कस्टमर ऑल्सो। तो बैंक में से तो यू आर अ कस्टमर, तो आपका सबका बैंक अकाउंट होता है, तो सबका बैंक अकाउंट होता है, राइट। तो सबका डेटा सेम होता है, अलग होता है। तो जो अपना अपना डेटा है उसको वैसे रखने के लिए आप यूज करते हो इंस्टेंस वेरिएबल। और जैसे बैंक का नाम हो गया, ये सब सारे कस्टमर्स के लिए सेम है, तो ये डेटा हो गया आपका स्टैटिक। स्टैटिक मतलब ये चेंज नहीं होगा फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, दिस विल नॉट चेंज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। लोकल वेरिएबल मतलब ऐसा कुछ टेम्पररी कैलकुलेशन के लिए आप यूज करोगे। तो ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, इसको थोड़ा कंसेप्चुअली ब्रेक डाउन करो, ठीक है। चलो, लोकल वेरिएबल आप डे वन से क्रिएट करते आ रहे हो, उसे यूज़ करते आ रहे हो, तो लोकल वेरिएबल आपको ऑलरेडी पता है कि लोकल वेरिएबल हम कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं। वेरी सिंपल, आप देखो यहाँ पर ये लोकल वेरिएबल है, ये ऐसे क्रिएट किया जाता है, उसके पहले कोई स्टैटिक नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा आप यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर दिया और इसे कैसे यूज़ किया, डायरेक्टली यहाँ पर इसका वैल्यू आप प्रिंट कर रहे हो। मतलब ये दो लाइन क्या कर रही है, जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, कंट्रोल यहाँ पर आएगा मेन के आसपास, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइन नंबर 25 आपका वेरिएबल क्रिएट होगा। तो आपने वेरिएबल क्रिएट किया, कौन सा वेरिएबल क्रिएट किया, लोकल। लोकल कौन सा, प्रिमिटिव। तो लोकल प्रिमिटिव वेरिएबल क्रिएट होगा, कहाँ पर स्टोर होगा ये डेटा, कौन सी मेमोरी में, स्टैक मेमोरी में, परफेक्ट। अभी लाइन नंबर 26 में क्या कर रहे हो आप, क्या प्रिंट कर रहे हो, डी। तो डी कहाँ पर प्रेजेंट है, स्टैक, राइट। तो स्टैक में से आप डेटा एक्सेस कर पा रहे हो सीधा डायरेक्टली, राइट। तो आपको लोकली वेरिएबल एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। आपको कहाँ से, डायरेक्टली सेम मेथड के अंदर, सेम मेथड के अंदर, राइट, सेम मेथड के अंदर डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो। आपको उसके पहले प्रीफिक्स सफिक्स कुछ देने की जरूरत है डी को, तो ये हो गया आपका एक्सेसिंग द
ये क्या हो गया, लोकल वेरिएबल क्रिएशन, और ये हो गया लोकल वेरिएबल एक्सेस। तो ऐसे आप लोकल वेरिएबल क्रिएट करते हो और उसे ऐसे एक्सेस करते हो। कोई क्वेश्चन इसमें नहीं, राइट। अभी दूसरा आता है, ये स्टैटिक वेरिएबल है। लेट्स से मैं इसे कुछ वैल्यू देता हूँ, लेट्स से 566, ये वैल्यू है। ये कौन सा वेरिएबल है? हाँ, तो पहले इससे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। मतलब अभी आप मुझे बताओ लोकल वेरिएबल कब क्रिएट होगा? लेट्स गो बैक, लोकल वेरिएबल का ही देखते हैं पूरा। लोकल वेरिएबल कब क्रिएट होगा? हाँ करेक्ट, लेकिन जैसे अभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, कंट्रोल कहाँ पर आएगा? मेन मेथड पर। तो मेन मेथड के अंदर आपने क्या कोड लिखा है? वेरिएबल क्रिएट करने का। तो वेरिएबल कब क्रिएट होगा? जब मेथड कॉल होगा। जब मेथड कॉल होगा या कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या ब्लॉक कॉल होगा, तभी आपका ये वेरिएबल को मेमोरी मिलेगा। तो लोकल वेरिएबल्स व्हेन दे विल बी क्रिएटेड, व्हेन नॉट मेन, व्हेन द मेथड इज कॉल्ड। मतलब जो भी मेथड है उसको कॉल करेंगे तभी उसके अंदर के वेरिएबल्स को मेमोरी मिलेगा, अदरवाइज नो। समझ में आ रहा है? ठीक है। लोकल वेरिएबल के बारे में थोड़ा डिटेल बोलते हैं। व्हाट इट इज अ वेरिएबल विच इज क्रिएटेड इनसाइड अ मेथड और इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर और इनसाइड अ ब्लॉक। क्यों यूज करते हैं उसे? वी यूज लोकल वेरिएबल टू स्टोर टेम्पररी कैलकुलेशंस। कहाँ पर स्टोर होता है लोकल वेरिएबल? स्टैक मेमोरी एरिया। उसे कैसे एक्सेस करते हो आप? डायरेक्टली क्रिएट करते हो ऐसे और डायरेक्टली एक्सेस करते हो विदाउट एनी प्रीफिक्स और सफिक्स। उसको एक्सेस करने के लिए आपको क्लास नेम या रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर है आपका लोकल वेरिएबल्स का। ठीक है, लेट्स मूव हेड। स्टैटिक वेरिएबल, व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल? अ वेरिएबल विच इज क्रिएटेड inside the class with the static keyword but outside of all other blocks, all other methods, all other constructors। इससे आप क्या बोलते हो? स्टैटिक। क्यों यूज करते हैं हम स्टैटिक वेरिएबल? डेटा स्टोर करने, लेकिन कौन सा डेटा? डेटा विच इज कॉमन फॉर ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। परफेक्ट। उसके बाद कहाँ पर स्टोर होता है आपका? क्लास और मेथड मेमोरी एरिया। ठीक है, आपने इसको क्रिएट कैसे करना है आपको पता है। कहाँ पर क्रिएट करना है? क्लास के अंदर, लेकिन सारी मेथड्स के बाहर, कंस्ट्रक्टर के बाहर, सारी ब्लॉक के बाहर। तो ऐसे आप क्रिएट करते हो। इसे कैसे एक्सेस करते हो आप एक्सेस नहीं, ये तो डिफाइन हो गया ना, ये डेफिनेशन हो गया, राइट। अभी इसको कैसे आप यूज करोगे? यूज करना मतलब उसको कहीं प्रिंट करना, किसी को कैलकुलेशन में यूज करना। तो मुझे अभी क्या करना है? प्रिंट स्टैटिक वेरिएबल क्यू। तो मुझे क्यू का वैल्यू प्रिंट करना है, तो कैसे करोगे आप? क्यू आप सेम क्लास में हो। अभी इसको कैसे, अभी स्टैटिक वेरिएबल को आप एक्सेस करते हो क्लास नेम के। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस इवन दो अभी सेम क्लास हो या डिफिकल्ट। अभी एक एग्जांपल, लेट्स से राहुल नाम का एक बंदा है, तीनों क्लास में है, इधर भी राहुल है, उधर भी क्लास है, उधर भी है। तो अभी मैं सेम क्लास में खड़ा हूँ, तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत है कि क्लास नंबर 1 का राहुल, सीधे सीधा राहुल बोल सकता हूँ मैं, राइट। लेट्स से मुझे अभी, लेकिन मैं दूसरे क्लास में हूँ, अभी मुझे उस क्लास का बंदा बुलाना है राहुल, तो उसे हम कैसे बुलाएंगे? क्लास नंबर 2 राहुल। लेट्स से मुझे क्लास नंबर 3, वहाँ पर भी राहुल है, तो मुझे उस वाला बोलना है, तो मुझे बोलना पड़ेगा क्लास नंबर 3 में का राहुल, राइट। तो ये आप बोल सकते हो। अब अगर आप सेम क्लास में हो तो आपको क्लास नेम लिखने की जरूरत, बोलने की जरूरत है क्या? क्लासरूम नंबर 1 राहुल ऐसे बोलने की जरूरत है क्या? नहीं, आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। लेकिन इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप पूरा लिखो, क्लासरूम नंबर 1, ये भी चल जाएगा। तो यहाँ पर ये भी ऐसा क्लास नेम क्या है हमारा? hello_all.q। तो ऐसे लिखना चाहिए, क्लास नेम डॉट स्टैटिक वेरिएबल नेम। तो क्वेश्चन क्या था? स्टैटिक वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे एक्सेस करते हैं। तो कैसे क्रिएट करते हैं? दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड, दिस वी क्रिएट। और एक्सेस कैसे कर रहे हैं? मेन मेथड के अंदर। आप सेम क्लास में हो तो आप डायरेक्टली उसे यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप क्लास नेम से भी यूज़ कर सकते हो।
सिंपल। हाउ डू वी क्रिएट स्टैटिक वेरिएबल, हाउ डू वी एक्सेस दैट आल्सो। ये समझ में आ रहा है सबको? ऑनलाइन आई होप आपको क्लियर है। जो भी प्रेजेंट है उनको समझ में आ रहा होगा, जो प्रेजेंट नहीं है थोड़ा थोड़ा उनका बाउंसर जा रहा होगा, राइट? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? लोकल वेरिएबल का अभी पोस्टमार्टम कर दिया हमने, स्टैटिक वेरिएबल का भी हमने पोस्टमार्टम कर दिया। लेट्स डू द पोस्टमार्टम ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल। क्या होता है इंस्टेंस वेरिएबल? डेटा होता क्या है वो, उसका यूज नहीं। मोबाइल क्या है? इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। उसका यूज क्या है? तो आपको यूज नहीं पूछा है मैंने, आपको पूछा है क्या ये, व्हाट इज दैट? हाँ, मोबाइल मोबाइल है, मोबाइल मोबाइल है। तो इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल इज अ वेरिएबल, राइट? होता क्या है वो? इंस्टेंस वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल जो क्रिएटेड है क्लास के अंदर विदाउट स्टैटिक मॉडिफायर, और सारी मेथड के बाहर, सारी कंस्ट्रक्टर के बाहर, सारी ब्लॉक्स के बाहर, तो उसे आप क्या बोलते हो? इंस्टेंस वेरिएबल। उसको देख के पता चलना चाहिए, हाँ ये यही है वो। कैसे देख के पता करोगे उसको? इंस्टेंस वेरिएबल यही है, आपको मतलब आइडेंटिफाई करना है, राइट? तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप पहले देखो सारे कंस्ट्रक्टर के बाहर, सारे मेथड के बाहर, सारे ब्लॉक के बाहर लिखा है और उसको कोई स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखा, तो ये हो गया आपका इंस्टेंस वेरिएबल। समझे? क्लियर है? देख के समझ में आएगा, आइडेंटिफाई कर पाओगे? ठीक है। दूसरा, इसका यूज क्या है? अभी आप यूज बताओ। हाँ, इसका यूज क्या है? वेरिएबल है तो क्या करेंगे हम? डेटा स्टोर करेंगे, वैल्यू स्टोर करेंगे। कौन सा डेटा? लेकिन ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक। कौन सा डेटा? ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक। ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक आप ध्यान रख सकते हो, कोई बैंक अकाउंट, आपका यूजर नेम, पासवर्ड, बैलेंस, कस्टमर आईडी, ये कौन सा डेटा है आपका? आपका खुद का डेटा है, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल डेटा है। तो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटा आपको रखना है, तो आप यूज करोगे इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल का यूज कोई पूछेगा तो व्हाट इज द यूज ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल? टू स्टोर ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटा, टू स्टोर ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटा। ठीक है। अभी नेक्स्ट, ये कहाँ पर स्टोर होता है? कौन सी मेमोरी में? उस मेमोरी का नाम क्या है? हीप। ये स्टोर होता है हीप मेमोरी एरिया में। ठीक है, परफेक्ट। अभी चौथा, ये इसे कैसे क्रिएट करते हैं और इसे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, आपने सब कुछ बताया, लेकिन कैसे प्रोग्राम में कैसे करेंगे, इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो आपने जो वेरिएबल डिफाइन करा है m एंड n, ये कौन से वेरिएबल्स है? इंस्टेंस वेरिएबल। इनको कुछ वैल्यू नहीं दिया मैंने, तो चलेगा? मैंने इनको कुछ वैल्यू नहीं दिया, चलेगा? ऐसे चल जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी आता है तो उसको ज़ीरो मिल जाता है। लोकल वेरिएबल को डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं मिलता है। मतलब अभी जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, अभी लेट से कोई कस्टमर आप ऑनबोर्ड कर रहे हो, कोई भी कस्टमर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, तो अकाउंट क्रिएट करती है आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन हो सकता है क्या? आप बोल सकते हो मैं बाद में मेरा एड्रेस के डिटेल्स ऐड करूँगा, ईमेल आईडी बाद में दे सकते हैं। तो ईमेल आईडी क्या सबका ईमेल आईडी होता है क्या? नहीं, सबका ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है। मतलब अभी हो सकता है, लेकिन पहले अभी भी नहीं था। ईमेल आईडी नहीं है बहुत सारे लोगों का, तो ईमेल आईडी फिर उसको कंपलसरी करेंगे क्या? अकाउंट क्लोज ओपन करना है तो आपको अकाउंट ये ईमेल आईडी देना ही पड़ेगा। बोलेंगे हम जा रहे दूसरे बैंक पे, राइट? ऐसे कंपल्सन तो नहीं कर सकते अपन। तो इनिशियली क्या करेंगे, सारा डेटा जो भी है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, कस्टमर ऑनबोर्ड कर दिया, कस्टमर अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना दिया, तो इनिशियली आप कुछ डमी वैल्यू रख दो, कुछ डमी वैल्यू रख सकते हो, राइट? डिफॉल्ट वैल्यू। तो कोई इंटीजर है तो 0 रख दो, कोई स्ट्रिंग है तो नल रख दो। तो बेस्ड ऑन आपका जो भी प्रिमिटिव टाइप का डेटा होगा उसका, तो प्रिमिटिव टाइप का जो भी डिफॉल्ट वैल्यू होगा, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, सबका डिफॉल्ट वैल्यू होगा 0। फ्लोट डबल का वैल्यू होगा 0.0। कैरेक्टर का डिफॉल्ट वैल्यू होता है सिंगल स्पेस,
और बूलियन का डिफॉल्ट वैल्यू होता है फॉल्स, तो ये रख दो, राइट। तो इंस्टेंस वेरिएबल, ये इंस्टेंस वेरिएबल, हाउ टू क्रिएट इंस्टेंस वेरिएबल, ये ऐसे क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है? क्लास के अंदर, लेकिन सारे मेथड्स ब्लॉक्स कंस्ट्रक्टर के बाहर। दिख रहा है कैसे क्रिएट करते हैं? ठीक है। अभी हाँ, पहला क्वेश्चन, वेयर इंस्टेंस वेरिएबल्स आर स्टोर्ड? हीप मेमोरी है। वेयर लोकल वेरिएबल्स आर स्टोर्ड? स्टैक। इंस्टेंस वेरिएबल्स क्लास और मेथड मेमोरी एरिया। लोकल वेरिएबल्स कब क्रिएट होता है? when the method is called और block is called और constructor is called। वैसे आपका इंस्टेंस वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल कब क्रिएट होंगे? कब क्रिएट होंगे? एक ही बार स्टोर होगा। स्टैटिक वेरिएबल कितने बार स्टोर होंगे? एक ही बार। कब? ये स्टैटिक वेरिएबल आपका ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है क्या? ऑब्जेक्ट है, रहे ना रहे फिर भी आपका स्टैटिक वेरिएबल रहेगा। ये सबके लिए कॉमन है। तो नया जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे सबके लिए वो डेटा कॉमन ही रहेगा। अभी बैंक नेम हर दिन चेंज होगा क्या? नहीं, तो वो तो एक बार फिक्स हो गया। अभी लेट से स्टार्टिंग में 0 कस्टमर्स होंगे, बैंक नेम तो फिक्स हो गया। अभी 0 कस्टमर्स है, अभी एक एक कस्टमर ऐड होगा, तो स्टैटिक वेरिएबल तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले क्रिएट होगा, राइट। तो स्टैटिक वेरिएबल कब क्रिएट होगा? सबसे पहले कौन सा वेरिएबल क्रिएट होगा? सबसे पहले होगा स्टैटिक वेरिएबल। उसके बाद नहीं, तो पहले तो ये तो फिक्स है। सबसे पहले क्रिएट होगा कोई भी क्लास के अंदर। अभी मेरा एक क्लास है, उसके अंदर मेरे पास 3 टाइप के वेरिएबल्स है, स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। तो सबसे पहले किसको मेमोरी मिलेगा और कब मिलेगा? सबसे पहले स्टैटिक वेरिएबल कब? जब क्लास आपका मेमोरी के अंदर लोड होता है। जब आपका क्लास लोड होता है तभी उस वेरिएबल को मेमोरी मिलेगा। तो सबसे पहले और एक ही बार मिलेगा स्टैटिक वेरिएबल को, राइट। तो व्हेन स्टैटिक वेरिएबल विल बी क्रिएटेड व्हेन द क्लास इज लोडेड इन द मेमोरी। कब? व्हेन द क्लास इज लोडेड इन द मेमोरी। जब क्लास मेमोरी में लोड होगा तभी बाकी सारी चीजें होगी, राइट। देन कितने बार मेमोरी मिलेगा? एक ही बार, राइट। इंस्टेंस वेरिएबल को कब मेमोरी मिलेगा? इंस्टेंस वेरिएबल को कब मेमोरी मिलेगा? लोकल वेरिएबल को आपको पता है, परफेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट बनने के बाद इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यूज मिलेगा, राइट। तो ऑब्जेक्ट की जरूरत किसको है? मतलब ऑब्जेक्ट बनने के बाद क्या क्रिएट होगा? आपका इंस्टेंस वेरिएबल। लोकल वेरिएबल को ऑब्जेक्ट की जरूरत है क्या? नहीं है। स्टैटिक वेरिएबल? नो। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज कंपल्सरी फॉर होम? इंस्टेंस वेरिएबल। तभी इंस्टेंस वेरिएबल्स को कितने बार मेमोरी मिलेगा? जितने बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि हर एक को डेटा देना है ना। 10 कस्टमर क्रिएट करे तो 10 कस्टमर को भी डेटा देना पड़ेगा, राइट। स्टैटिक वेरिएबल को कितने बार मेमोरी मिलेगा? ओनली वंस। लोकल वेरिएबल को जितने बार आप मेथड कॉल करो उतनी बार मेथड के अंदर जो भी वेरिएबल्स वो क्रिएट होंगे, राइट। अभी क्रिएटेड हमने देखा, ये सब डिलीट कब होंगे? नहीं, ये तो डिप्लोमेटिक आंसर हो गया। ये तो अपने मोदी जैसा आंसर दे दिया। हाँ, तो अभी लेट से मैं पूछता हूँ लोकल वेरिएबल कब डिलीट होंगे? नहीं, अब वो एग्जाम वाला आंसर क्यों दे रहे हो? अब एग्जाम नहीं देना है। अब जब लोकल वेरिएबल्स डिलीट होंगे कब? जब आपका मेथड का एग्जीक्यूशन खत्म होगा। मेथड एग्जीक्यूशन खत्म मतलब उसके अंदर के वेरिएबल्स भी खत्म, राइट। ऑब्जेक्ट कब खत्म होगा? कब डिलीट होगा वो? न्यू ऑब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या इंस्टेंस वेरिएबल कब डिलीट होंगे? इंस्टेंस वेरिएबल्स कब क्रिएट होते हैं? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो वैसे ही इंस्टेंस वेरिएबल भी डिलीट कब होंगे? जब आपका
ऑब्जेक्ट डिलीट होगा। और ऑब्जेक्ट कब डिलीट होता है? हाँ, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं अपन, हमने देखा था क्लास नेम रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर कॉल। तो राइट हैंड साइड क्या ऑब्जेक्ट है, तो उसको रेफर किसने किया है, एक रेफरेंस वेरिएबल ने। जब तक वो रेफरेंस है उस ऑब्जेक्ट को, जब तक कोई उसको यूज कर रहा है तब तक वो होगा। यूज कर रहा है मतलब उसको कोई रेफर कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, तब तक आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे आपका रेफरेंस बदल गया, किसी और पॉइंट करने लगा, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अनरेफरेंस मेमोरी या अनयूज मेमोरी। उसे हम गार्बेज भी बोलते हैं। गार्बेज मतलब अनयूज मेमोरी, जो मेमोरी यूज नहीं है उसे आप बोलते हो गार्बेज। और वहां पर एक प्रोग्राम चलता है बिहाइंड द सीन, गार्बेज कलेक्टर, जिसका काम क्या है, जो भी अनयूज मेमोरी है उसको फ्री करना। ठीक है, समझे यहाँ तक? कब क्रिएट होगा, कब डिलीट होगा। स्टैटिक वेरिएबल कब क्रिएट होंगे? हाँ, क्लास बन जाएगा, ठीक है, क्लास तो बना दिया आपने। उसके बाद क्लास जब मेमोरी के अंदर लोड होगा तब आपका स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट होगा। कब डिलीट कब होगा? जब मेमोरी से क्लास निकल जाएगा तब वो मेमोरी रिलीज कर देगा। ठीक है, यहाँ तक क्रिएट सबको क्लियर है? अभी इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं। क्रिएट करना तो आपको पता है, कहाँ पे क्रिएट करना है उसको, क्लास के अंदर। क्लास के अंदर उसको क्रिएट करना है। और उसको यूज कैसे करोगे आप इंस्टेंस वेरिएबल को? अब ये m एंड n मुझे यूज करना है, तो कैसे एक्सेस करोगे? आप ऐसे सीधा सीधा कर सकते हो, m n ऐसे कर सकते हो? नहीं, ये एरर दे रहा है। क्या बोल रहा है? ये मुझे नहीं पता है कैसे इनको एक्सेस करते हैं। ये बोल रहा है कि नॉन स्टैटिक फील्ड है। नॉन स्टैटिक मतलब इंस्टेंस, नॉन स्टैटिक का मतलब होता है इंस्टेंस, नॉन स्टैटिक फील्ड मतलब इंस्टेंस। तो आप इंस्टेंस को एक्सेस कर रहे हो आप सीधा सीधा। इनको एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए आपको? अरे ऑब्जेक्ट, ये वेरिएबल्स ही क्रिएटेड नहीं ना अभी, तो वेरिएबल्स बस आपने लिखा है, लेकिन इनको मेमोरी कब मिलेगा? इनको मेमोरी मिला ही नहीं और आप उसको एक्सेस कर रहे हो। हाँ, मतलब ऐसे हो गया आपको, मतलब सैलरी क्रेडिट हुआ नहीं और आप उसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो। पहले सैलरी डालो फिर एक्सेस करो, राइट? तो कैसे आप कैसे एक्सेस करोगे इसको? ये m है आपका सैलरी, जैसे सैलरी और कोई बैलेंस, बैलेंस है ही नहीं और आप एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो। पहले मतलब बैलेंस किसका एक्सेस करना है आपको? ये आप मतलब कोई वेरिएबल है मेरा, जैसे कोई बैलेंस है, कोई एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, लेट्स से बैलेंस। ठीक है, अब ये बैलेंस मैं एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, बैलेंस कौन सा बैलेंस, किसका बैलेंस, किसका बैलेंस? बैलेंस मतलब ये इंस्टेंस वेरिएबल है, राइट? तो लेकिन किसका बैलेंस? बैलेंस ये मतलब कॉमन एंटिटी है क्या? सबके लिए, सबका कॉमन होता है क्या बैलेंस इसके अंदर? नो। तो फिर आपको बोलना पड़ेगा ये बैलेंस किसका बैलेंस, कोई एक बंदा होगा जिसका कोई अकाउंट होगा, राइट? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा ये बैलेंस किसको बिलोंग करता है, किसका बैलेंस आपको एक्सेस करना है, ये बोलना पड़ेगा। तो बैलेंस का वैल्यू कब क्रिएट होगा? जब कोई पहले ऑब्जेक्ट होगा। तो हमें पहले क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट। तो लेट्स से ये कोई क्लास है, हेलो वर्ल्ड इक्वल टू न्यू हेलो वर्ल्ड। तो मुझे बोलना है कि इस वैल्यू हेलो वर्ल्ड की बैलेंस वेरिएबल। तो अभी क्या करना है आपको, तो इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे एक्सेस करते हैं। तो उसको कैसे एक्सेस करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल, यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल। तो रेफरेंस नेम डॉट वेरिएबल नेम, रेफरेंस नेम डॉट वेरिएबल नेम। ठीक है, समझा इसको कैसे एक्सेस करते हैं अपन? देखो एक बार क्वेश्चंस का लिस्ट। So apply all the questions on instance variable. What is instance variable? A variable which is created inside the class but outside of all methods, all blocks, all constructor without static keyword. उसे use क्यों करते हैं? Why do we use instance variable? To store data which is object specific. When it will be created, where it will be stored, which memory area?
heap. When they will be created? Instance variable. When instance variable will be created? Instance I stands for individual. Instance मतलब आप ऑब्जेक्ट भी सोच सकते हो, राइट? तो किसको कब क्रिएट होगा, कब डिलीट होगा? इंस्टेंस वेरिएबल कब क्रिएट होगा? जब ऑब्जेक्ट बनेगा। कब डिलीट होगा? जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा। डिलीट कब होगा? हाँ, तो नहीं मतलब ऐसे नहीं बोल सकते दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसको रेफरेंस हटाना है। जब भी उसका रेफरेंस हट जाएगा तो वो बन जाता है अनयूज मेमोरी। मतलब ऐसे बोल सकते हो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिलीट होता है तब आपका इंस्टेंस वेरिएबल भी डिलीट होगा। ऑब्जेक्ट डिलीशन के बाद फिर आपका इंस्टेंस वेरिएबल भी डिलीट हो जाएगा। हाउ टू क्रिएट एंड यूज देम, कैसे क्रिएट करोगे आप? पहले क्लास के अंदर लिखोगे वेरिएबल्स विदाउट एनी स्टैटिक कीवर्ड, फिर उसको कहीं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। कहाँ पर? मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। मतलब कंट्रोल आएगा तब आप बोलोगे कि इसका ऑब्जेक्ट बना दो, फिर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर उसे रेफरेंस भी मिल जाएगा। तो उस रेफरेंस का यूज करके आप क्या करते हो, उनको एक्सेस करते हो। ठीक है? ये क्वेश्चन सबको याद रहेंगे? थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ, मॉक तो लेना पड़ेगा ना मुझे। चलो, उसके बाद हम देखने वाले थे मेथड। इसको अभी देखो, वेरिएबल एंड मेथड है वेरी मतलब वर्क टुगेदर, दोनों आपको आना चाहिए, दोनों आपको आना चाहिए। चलो, दूसरा पार्ट होता है मेथड। मेथड क्या होता है? हम प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम लिखते मतलब क्या करते हो आप? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। किसके लिए लिखते हो? कुछ काम करके लेना है ना आपको। क्या टास्क हो सकता है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, डेट डिफरेंस, जो भी है, राइट? आपको ये करना है, तो उसके लिए आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हो। तो इंस्ट्रक्शन कहाँ पे लिखते हो? उसको इंस्ट्रक्शन बहुत बड़ी होगी, उसका कोई स्टार्ट होगा, कुछ एंड होगा, राइट? तो उसको आप कर्ली बेसिस के अंदर बाइंड करते हो, और उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन ब्लॉक को आप कुछ नाम देते हो कि ये किसका रिलेटेड टास्क है, ये क्या टास्क करता है, तो उसका नाम देते हो आप। टास्क को नाम दे दिया। फिर कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, लेट्स से आपकी, मुझे आज फाइंड करना है कि आपका कितने सारे डेज हो गए आपका डेट ऑफ बर्थ से, तो आपको इनपुट डेट ऑफ बर्थ लेना पड़ेगा। फिर डेट ऑफ बर्थ इनपुट लेके आप उसको आउटपुट दोगे कि इतने सारे साल हो गए, इतने सारे महीने, मंथ्स, डेज, तो आपको ऐसा आउटपुट। तो आप इनपुट भी ले सकते हो, कभी कभी एक ले सकते हो, दो ले सकते हो, या कुछ टाइम ऐसे भी हो सकता है कि आप कुछ इनपुट ना लो, तो आपको इनपुट देना पड़ेगा, राइट? तो पहले तो आप क्या लिखते हो मेथड के अंदर? ऐसे लिखते हो कर्ली ब्रेसेस। फिर उसके बाद आप इसको नाम देते हो। फिर कुछ काम करने के लिए आपको इनपुट भी चाहिए होगा, तो यहाँ पे आप इनपुट दे सकते हो, और काम खत्म होने के बाद आप आउटपुट भी दे सकते हो, तो आउटपुट भी ऐसे दे सकते हो। मतलब इसको कैसे लिखो, इसको कैसे पढ़ोगे? दिस इज अ टास्क नेम, this is the input to perform task, and this is the output which will be generated after completing the task. ठीक है? तो ये हो गया मेथड। टास्क को हम क्या बोलते हैं? टास्क को हम मेथड बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, रूटीन बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, बिहेवियर, बहुत कुछ भी बोलते हैं इसको और चीज़ें। तो ये क्या हो गया? मेथड। तो मेथड क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, it is group of statements which are enclosed inside the curly braces, which has a name, which might accept input, which might return some output also, right? So what is a method? कोई पूछेगा आपको तो मेथड क्या होता है? बोलो बोलो, what question? अभी इसके ऐसे ही पोस्टमार्टम करेंगे अपन। what it is? बोलो। Set of instruction inside the curly brackets, it has a name, it can accept some input and give output. If required, it may give output. There is will be void also. परफेक्ट। क्या यूज है इसका? मेथड है तो उसका यूज करके हम क्या करेंगे?
करेक्ट, यूर करेक्ट। उसको जस्ट थोड़ा अच्छे तरीके से लिखो। कैसे बोल सकते हो आप? वाई डू वी नीड मेथड्स? परफेक्ट। तो आपके पास बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हो सकती है, तो इंस्ट्रक्शंस आपको बहुत सारे टास्क के लिए हो सकती है, तो आप सारी इंस्ट्रक्शन एक साथ ही लिखोगे क्या? तो आप उसको सेपरेट आउट भी करना पड़ेगा ना, कि ये वाला है, इस ये वाला कोड इस पर्टिकुलर टास्क के लिए है। तो ऐसे बहुत सारे टास्क हो सकते हैं। तो लॉजिकली ग्रुप दी इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू अ टास्क, मतलब जो भी काम होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शंस आप उसको अंदर लिखते हो। तो लॉजिकली ग्रुपिंग द इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ सर्टन टास्क। ठीक है, ये आपका मेथड हो सकता है। और दूसरा, अभी लेट से मुझे क्या करना है, 100 बच्चों का अभी मुझे इनपुट लेना है, डेट ऑफ बर्थ, और मुझे उनको उनके नंबर ऑफ डेज बताना है कि अभी तक उनके कितने सारे डेज हो गए। डेट ऑफ बर्थ का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं ना कि आपको इतने सारे डेज हो गए आपकी डेट ऑफ बर्थ से, तो मुझे ये आउटपुट देना है। तो आप मुझे लिखो, मतलब आप इनपुट लोगे डेट ऑफ बर्थ 100 लोगों का, फिर उसके बाद 100 लोगों का डेज भी आउटपुट देना है आपको। यू हैव टू गिव द डेज एज अ आउटपुट। तो ये काम आप मतलब हर 100 बार लिखोगे क्या? मतलब स्टूडेंट उनका डेट ऑफ बर्थ ले लिया, फिर उसको कैलकुलेट करके फिर अपनी क्या कर दिया, ऐसे समझो उसको। तो आपने क्या किया कि आपको एक कोई काम करना है। क्या काम है? बहुत बड़ा काम है। ये आपका, तो पहला डेट ऑफ बर्थ ले लो फर्स्ट स्टूडेंट का, फिर कैलकुलेट करो इसका क्या है नंबर ऑफ डेज, फिर उसको प्रिंट करो। तो ये वाला काम मुझे 100 बार करना है। तो आप 100 बार ऐसे 3-3 लाइन लिखोगे। ये एक काम है मेरा, ये कितने बार करना है? 300 बार। क्या करोगे फिर इसको? तो आप करते हो इसलिए, तो ये इंस्ट्रक्शन आप बार बार भी लिख सकते हो, ऐसे 100 बार लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा, लेंदी कोड हो जाएगा। और लेट से मुझे ऐसे, लेट से 1 लाख, कितना, लेट से 1 लाख या मे बी 10 लाख टाइम लिखना है, ये काम करना है मुझे। लेट से दुनिया के जो भी इंडिया, लेट से महाराष्ट्र के जो भी लोग हैं, सबको मुझे क्या करना है, उनका डेज, मुझे मेरे पास टास्क आ गया कि लेट से सीएम ने कॉल किया मुझे और बोला कि मुझे सबका डेज का आउटपुट चाहिए, किसका क्या है डेज, और जिनका भी 1000 से ज़्यादा कम है उनको अपन 1-1 लाख रुपए देंगे। तो उनके अकाउंट में 1-1 लाख रुपए डिपॉजिट करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, कितनी सारी पॉपुलेशन अपनी 10-12-15 करोड़ जो भी है, तो 15 करोड़ जनता का मुझे क्या करना है, इनपुट लेना है, डेट ऑफ बर्थ, फिर उनको उनका डेज फाइंड करना है, और कम है तो सबके अकाउंट में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करना है। ये मेरा टास्क है। तो कितने बार करना है मुझे? 10 करोड़ बार। तो आप ये कोड कितने बार लिखोगे फिर? आप हर बार ऐसे लिखोगे। लेट से पहला कोई आ गया पर्सन, उसका मैंने डेट ऑफ बर्थ ले लिया, फिर उसका डेज कैलकुलेट किया, फिर मैंने चेक किया कि उसका डेज लेस देन 1000 है, तो मैंने क्या किया, पैसे क्रेडिट कर दिया। तो ये 4 लाइन का कोड अभी पहले पर्सन के लिए हो गया, दिस इज़ फॉर फर्स्ट पर्सन। अभी और मुझे दूसरे पर्सन के लिए भी करना है, तो मैं फिर से ये लिखूँ क्या? ऐसे, मतलब ऐसे लिखूंगा तो कितने बार, 12 CR, पूरा जिंदगी जाएगा इसमें, इतना लिख नहीं सकते राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको एक ही बार लिखेंगे, इसको एक ही बार करेंगे। और जब भी अभी लेट से आपने एक बार डिफाइन किया, तो आप एक फॉर लूप लिख दो। आप क्या करोगे, फॉर लूप कब से कब तक चलेगा, 1 से लेके 12 CR तक, और यहाँ पे मेथड कॉल करो। और हर एक पर्सन का क्या है, यहाँ पे इनपुट होगा और ये मेथड कॉल होगा। तो आपको क्या करना है, मेथड आपने एक ही बार लिखा, ये वाला, ये कोड एक ही बार लिखा, और ये लूप भी आपने ऐसे लिखा। तो मतलब 10 लाइन के अंदर आप क्या कोड लिख रहे हो, 12 CR लोगों का डिफरेंस फाइंड करने का, एज का जो भी नंबर ऑफ डेज है फाइंड करने का, लॉजिक लिख दिया। तो क्या किया मैंने, मतलब मेथड, ये क्या किया मैंने, मेथड बनाई, इसको क्या बोलते हो आप, मेथड। तो मेथड बना के हमने क्या अचीव किया, मतलब 12 करोड़ बार कोड लिखने से अच्छा मैंने कोड एक ही बार लिख दिया, उसको कुछ नाम दे दिया, क्रेडिट बैलेंस बोल के। तो आपने क्या अचीव किया, कोड रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूज किया आपने।
तो मतलब बार बार कोड लिखने से अच्छा आप एक बार एक मेथड के अंदर लिखो, उसको नाम दे दो और जब भी ज़रूरत पड़े उसका बस नाम दे दो कि ये वाला मेथड एग्जीक्यूट करो। तो आपने मेथड का यूज़ करके आपने क्या अचीव किया? कोड रीयूजेबिलिटी। तो मेथड का यूज़ क्या है? टू रीयूज द कोड, दैट इज द नंबर वन रीजन मेथड्स आर इंट्रोड्यूस्ड। क्यों? आपको कोड रीयूज करते आना चाहिए, अदरवाइज आपका कोड बहुत 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 बड़ा होगा। इसलिए आपने क्या किया? कोड रीयूजेबिलिटी पर्पस के लिए आप मेथड यूज करते। तो कोई भी आपको पूछेगा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो मेथड का काम क्या होता है? मेथड्स आर रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड। What are methods? Methods are reusable blocks of code. What is a method? It is a group of instructions. It is a reusable block of code which has a name, which might accept input, which might return some output also. Why do we use methods? Right. क्या करते हो? To logically group the instructions which are related to perform a specific task. फिर दूसरा हम यूज करते हैं कोड रीयूजेबिलिटी पर्पस के लिए। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली मेथड के बारे में, उसको हम प्रोग्राम में भी यूज करेंगे ना, कैसे उसको यूज करेंगे, हाउ टू यूज। तो पहला इसका पार्ट आता है डेफिनेशन, और दूसरा आता है इनोकेशन, एक्सेस या कॉल। दो पार्ट है इसका। एक मेथड डिफाइन करना, मतलब आपने क्या किया, एक मेथड बना के रख दिया, उसको बना के रख दिया, इंस्ट्रक्शंस ऐसे पैक करके रख दिया। तो वो तो बस बना के रख दिया, उसको यूज़ भी तो करना है। उसको यूज़ कब होगा? फिर जब उसको कॉल करेंगे हम। मेथड कब एग्जीक्यूट होगा? उसके अंदर का कोड कब एग्जीक्यूट होगा? उसके अंदर का कोड कब एग्जीक्यूट होगा? जब हम उसको बोलेंगे कि ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो। किसको बोलेंगे हम? प्रोबेबली अभी JRE चलता है, तो JRE चलता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये वाला क्लास है, इस क्लास के अंदर जो मेन मेथड है उसको एग्जीक्यूट करो। तो हमने किसको इंस्ट्रक्शन दिया? JRE को क्या बोला कि ये मेन मेथड है, इसको एग्जीक्यूट करो। तो फिर मेन मेथड ही एग्जीक्यूट होगा। तो मेन मेथड के अंदर हम लिख सकते हैं ना कि जैसे तुम्हारे पास कंट्रोल आए, ये वाला मेथड एग्जीक्यूट करो, एक बार दो बार जो भी है, आप उसको कॉल कर सकते हो, उसको आप कॉल कर सकते हो। तो इसे बोलते हैं इनोकेशन। उसे क्या बोलते हैं? इनोकेशन या एक्सेस करना। तो मेथड को कैसे यूज करेंगे हम? पहले तो मेथड डिफाइन करो, पहले उसको अच्छे से लिख दो, फिर उसको जब भी जरूरत चाहिए तब आप उसे यूज कर सकते हो। जब भी आपको जरूरत पड़ती तब यूज कर सकते हो। सो इट इज काइंड ऑफ अ रीयूजेबल कोड। जब भी आपको चाहिए वो वाला कोड आप यूज कर सकते हो। ठीक है। चलो मेथड बना के दिखाते हैं कैसे होता है। मेथड आपको ऑलरेडी आप यूज कर पा रहे हो बहुत टाइम से ही। मेरा कोई क्लास है तो कंट्रोल यहाँ पर आएगा मेन मेथड के अंदर। तो इसमें मुझे एक लाइन लिखना है कि मुझे क्या करना है, कोई मेथड कॉल करना है। तो पहले तो आप मेथड डिफाइन करो। कैसे करते हो? एक मेथड के अंदर दूसरा मेथड डिफाइन नहीं कर सकते। पहला रूल है कि आप एक मेथड के अंदर या ब्लॉक के अंदर या कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते, उसको अलग से लिखना होता है। तो कैसे लिखेंगे? पहले तो हम उसको अच्छा सा नाम दे सकते हैं कि कैलकुलेट, जो भी है कैलकुलेट या प्रिंट, कुछ जो भी उसको वैल्यू देंगे वो प्रिंट करने को हम बोलेंगे कि प्रिंट वैल्यू। ये क्या करेगा? कुछ जो भी उसको इनपुट देंगे उसको प्रिंट करेगा। तो अब यहाँ पे इनपुट आप क्या दे सकते हो? नंबर दे सकते हो, जो भी है। तो यहाँ पे आप लेट से इसको इनपुट दे गया है, ठीक है, ये हो गया उसका इनपुट। फिर उसको क्या देना है आपको? कर्ली ब्रेसेस। अब ये आपको एक एरर दे रहा है, क्यों? ये आपका सिंटैक्स अधूरा है। आपने मेथड का नाम बोल दिया, उसका स्टार्ट और एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया, उसको इनपुट भी दे दिया। वो बोल रहा है कि आप इस टास्क को कंप्लीट होने के बाद
मतलब आपका क्या सीन है, आप आउटपुट रिटर्न करोगे नहीं करोगे, आपको बताना पड़ेगा पहले ही। तो आप यहाँ पे पहले इसके पहले लिखना पड़ता है आउटपुट या डेटा टाइप, रिटर्न टाइप, मेथड का रिटर्न टाइप। मतलब ये मेथड क्या करने वाला है, ये मेथड क्या करने वाला है, वैसे बस प्रिंट करने वाला है, कुछ रिटर्न करने वाला है क्या, नहीं। तो हम उसे बोलेंगे वॉइड। वॉइड मतलब ये वाला मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता, बस ये जो भी इनपुट मिलेगा ये प्रिंट करेगा। ठीक है, आप दे दो उसे नंबर। अभी आपने क्या किया, बस ये मेथड डिफाइन किया। आपने क्या किया, इसे बोलते हैं मेथड डेफिनेशन, इसे बोलते हैं मेथड डेफिनेशन। डिफाइन किया आपने। अभी मैं इसे प्रोग्राम को चलाऊंगा तो क्या होगा, कंट्रोल आएगा मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है, तो कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए है ही नहीं। तो जैसे ही कंट्रोल मेन मेथड के पास आता है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इस मेथड को एग्जीक्यूट करो। तो इस मेथड को मैं बोल रहा हूँ स्टैटिक। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, अभी जो मेथड मैंने क्रिएट करी इसे बोलते हैं नॉन स्टैटिक और इसे बोलते हैं स्टैटिक। ये डिफरेंस हम समझेंगे, पहले बस सिंप्लिसिटी के लिए मैं यूज़ करूँ। तो कंट्रोल मेन के पास आएगा, आई विल से कॉल दिस मेथड प्रिंट वैल्यू, और इसे इनपुट देंगे लेट से कोई 100। तो इसे हमने, ये क्या होता है, ये जो हमने लिखा है लाइन, इसे बोलते हैं मेथड कॉल या मेथड इनवोकेशन। ठीक है, हमें एज इट इज भेज दिया उसको, बस कोई एक्सेप्ट नहीं किया, बस हमने बस हार्ड कोड वैल्यू को, हाँ तो 100 वैल्यू है तो उसको समझ में आता है। तो अभी जो आपने वैल्यू पास किया और जो क्या कंटेनर है आपने उसको पास किया, तो उसको होल्ड करने के लिए सेम टाइप का डेटा होना चाहिए। अभी लेट से वो बोल रहा है कि मेरे पास जो भी डेटा आना चाहिए वो नंबर टाइप का आना चाहिए, आपने लेट से स्ट्रिंग दे दिया तो क्या क्या होगा, इट विल गिव एरर। लेट से मैंने कोई ABC, तो ये क्या बोल रहा है, ये मेथड एक्सेप्ट नहीं करता, ये क्या एक्सेप्ट करता है, नंबर टाइप। तो ये ऐसे चल जाएगा, प्रिंटिंग 100। अगर मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ तो कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए है क्या, नहीं है। तो आपका मेथड कब एग्जीक्यूट होगा, मतलब उसके अंदर जो भी कोड है वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब उस मेथड को आप कॉल करोगे या इनवोकेशन करोगे, तभी आपका ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। देयर इज नथिंग टू एग्जीक्यूट, अभी इसमें कोई एग्जीक्यूट करने के लिए है ही नहीं ऐसे। देयर इज नथिंग टू एग्जीक्यूट, प्रोग्राम खत्म हो गया चालू हो गया। ठीक है, तो मेथड को कॉल करना जरूरी है, कॉल करना जरूरी है। प्रिंटिंग 100, मतलब ये मेथड डिफाइन करना मतलब क्या है, इसको हम फैसिलिटी जैसे बना के रख रहे हैं, इट इज काइंड ऑफ अ फैसिलिटी। अब वो यूज कब होगा, जब उसे हम कॉल करेंगे, एक्सेस करेंगे। लेट से आपके पास कोई गाड़ी है, आपने ऐसे बस बना के रख दिया उसको, उसको मतलब कब चलेगी वो, अपनी जगह से कब चलेगी वो, जब उसको कोई एक्सेस करेगा, कोई कॉल करेगा, तभी चलेगी, नहीं तो दैट इज ऑफ नो यूज। तो आपके प्रोग्राम में मेथड्स लिखो लेकिन उसको यूज भी करना चाहिए। मतलब ऐसा मेथड का क्या यूज जो आपने यूज ही नहीं किया, तो आपके कोड में ऐसा कोई मेथड नहीं होना चाहिए कि जो आप यूज नहीं कर रहे हो। तो ऐसे अनयूज मेथड्स आपको नहीं लिखना है। तो अभी देखो मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट करता हूँ तो मुझे आईडी मुझे एरर देगा कि ये बोला कि नो यूसेज, मतलब ये मेथड कहीं पर भी यूज नहीं है इसका, नो यूसेज फाउंड इन ऑल योर प्लेसेस। तो ऐसा मेथड वो बोल रहा है कि डिलीट कर दो, लिखा है मतलब उसको बोलेंगे डिलीट कर दो, तो ये पूछ भी रहा है कि उसको डिलीट करना है क्या। तो ऐसा मेथड कोई काम का नहीं जो यूज नहीं हो रहा है।
राइट, उससे अच्छा मत लिखो ही मत, यूज नहीं कर रहे तो क्यों लिख रहे हो। तो मेथड का दो पार्ट है, मेथड डेफिनेशन एंड मेथड इनवोकेशन या मेथड कॉल। चलो फिर से once again go back. What is a method? Method is a group of statements which are enclosed inside the curly braces, which has a name, which might accept input, which might generate some output also. तो आउटपुट जनरेट भी नहीं कर रहे तो मेथड को वहां पे लिखना पड़ता है void. void मतलब दिस मेथड रिटर्न्स नथिंग, मतलब ये मेथड कोई रिटर्न नहीं करता। लिखना कंपलसरी क्या? यस, ठीक है। मेथड का यूज क्यों करते हैं हम? व्हाई डू वी यूज मेथड? वी यूज मेथड टू रीयूज द कोड। कोड रीयूज करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं। नहीं तो अभी लेट से मुझे किसी का डेट ऑफ बर्थ प्रिंट करना है, एक लाख मतलब 12 करोड़ लोगों का मुझे डेट ऑफ बर्थ मतलब प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे? या आप उतनी बार करोगे, लिखोगे कोड, उतनी बार लिखोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, तो आप क्या करोगे? बस कोड रीयूजेबिलिटी पर्पस। तो मेथड का यूज होता है कोड रीयूजेबिलिटी पर्पस के लिए, राइट। और दूसरा लॉजिकली ग्रुपिंग द इंस्ट्रक्शंस फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक। मेथड को कैसे डिफाइन करते हैं? हाउ टू यूज मेथड? पहले मेथड को डिफाइन करेंगे विद प्रॉपर नेम, कर्ली ब्रेसेस, इनपुट, आउटपुट। फिर मेथड हमने डिफाइन किया, फिर उसे यूज भी करना चाहिए, मेथड को कॉल भी करना पड़ेगा, तो हम बोलते हैं मेथड कॉल या मेथड इनवोकेशन, राइट। सो मेथड कॉल और मेथड इनवोकेशन वी डू दैट। चलो, before we wrap up, let's try to understand so there are two types of methods, instance method, these are also called as non static method, and दूसरा टाइप होता है static methods। ये डिफरेंस क्यों है? मतलब ऐसे इंस्टेंस मेथड और स्टैटिक मेथड, ऐसे दो अलग अलग डिफरेंसेस क्यों है हमारे पास? दो अलग अलग मेथड्स का टाइप क्यों है? पहले तो ये इंस्टेंस मेथड क्या होता है? अ मेथड विच इज क्रिएटेड विदाउट स्टैटिक कीवर्ड, ये इंस्टेंस मेथड हो गया आपका। व्हाट इज स्टैटिक मेथड? अ मेथड विच इज क्रिएटेड विद स्टैटिक कीवर्ड, ये हो गया आपका स्टैटिक मेथड, ठीक है। उनका यूज समझते हैं कि ये कब यूज करना है, ये अलग अलग दो टाइप क्यों है। कैन एनीवन टेल मी व्हाई डू वी हैव दीज डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ मेथड्स? एनी आइडिया? आप सब लोग बैंक में लॉगिन करते हो, फेसबुक लॉगिन करते हो, हर जगह लॉगिन करते हो, किसके अकाउंट में लॉगिन करते हो? खुद के अकाउंट में, राइट। तो लॉगिन फंक्शनलिटी मतलब ये क्या है? लॉगिंग इनटू योर ओन। तो मनी ट्रांसफर करना आप खुद के अकाउंट से करते हो, या मनी स्टेटमेंट चेक करना, मिनी स्टेटमेंट चेक करना, ये किसका चेक करते हो? आप खुद का ही चेक करते हो, किसी और का? तो ये कौन से ऑपरेशंस हो गए? ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक। लॉगिंग, लॉग आउट। लॉग आउट मतलब आप दूसरे के अकाउंट से लॉग आउट हो रहे हो, खुद के अकाउंट से। बैलेंस चेक कर रहे हो, किसका बैलेंस चेक कर रहे हो? खुद का, राइट। तो ऐसा मेथड्स विच आर, ऐसा फंक्शनलिटी विच इज ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो आप बोलोगे उसे इंस्टेंस मेथड। क्या बोलोगे? ऐसा फंक्शनलिटी जो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो ऐसा फंक्शनलिटी लिखने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे? इंस्टेंस मेथड या ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक, नॉन स्टैटिक मेथड भी बोलते हैं उसे, समझे? अभी लेट से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सबके लिए सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा? क्यों? तो वो तो इंफॉर्मेशन है, राइट। इंफॉर्मेशन बस मुझे एक बल्क में प्रिंट करके उसको देना है, ये मेरा डेटा है कि सबको चाहिए ये वाला डेटा। मतलब मैं लेट से कोई मेथड कॉल कर दो, गेट बैलेंस। गेट बैलेंस किसका होगा? मेरा खुद का होगा, राइट। गेट इंटरेस्ट रेट इंफॉर्मेशन, तो सेम इंफॉर्मेशन सबको देना है कि सीनियर सिटीजन के लिए ये होगा, फिर चाइल्ड के लिए इतना होगा, जो भी अदर कैटेगरीज है वो ऐसे ऐसे होगा। तो ये इंफॉर्मेशन सबको देना है, तो ये कॉमन है। दिस इज अ कॉमन एक्टिविटी, द मेथड विच इज कॉमन अक्रॉस ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या हो गया? स्टैटिक मेथड। ये क्या हो गया? स्टैटिक मेथड। लेट्स से कोई अभी यहाँ पर प्रिंटर है, तो हर एक एम्प्लॉय के लिए अलग अलग प्रिंटर है या सबके लिए सेम ही है, राइट। तो प्रिंटर इज समथिंग, प्रिंट फंक्शन, इट इज समथिंग कॉमन और डिफरेंट।
It is common. So print is nothing but a common functionality across all of the objects. So methods which are common or which are not going to change from one object to another object are called as static methods. Right? तो different क्या है इसमें? What is instance method? A method which is created without static keyword, and we use instance method to write object specific functionality. To write object specific functionality. What is static method? A method which is created with a static keyword. Perfect. क्यों यूज करते हैं हम static method? This is the functionality which is common across all of the objects. This is something common across all of the objects. Then उसको कैसे यूज करोगे? पहले तो definition तो सबको पता है. Definition कैसा है? आप लिखते हो, दोनों मेथड डिफाइन किया, फिर उसको मेथड कैसे कॉल करोगे? क्वेश्चन क्या है? मेथड को कैसे कॉल करोगे? आप मुझे बताओ, इंस्टेंस मेथड को कैसे एक्सेस करोगे? पहले ऑब्जेक्ट होना चाहिए, राइट? देन ओनली यू हैव ऑब्जेक्ट, देन ओनली यू कैन परफॉर्म लॉगिन और यू कैन चेक द बैलेंस. बैलेंस चेक कब करोगे? जब पहले कस्टमर होगा, उसका रिकॉर्ड रहेगा, तभी आप बैलेंस चेक कर पाओगे. तो आपको इंस्टेंस मेथड कॉल करना है तो आपको क्या चाहिए? पहले ऑब्जेक्ट होना चाहिए और उसका रेफरेंस चाहिए. तो वेरी सिंपल, आपको जो भी इंस्टेंस मेथड एक्सेस करना है, उसको एक्सेस करने के लिए आपको प्रीफिक्स में क्या लगाना पड़ेगा? रेफरेंस वेरिएबल डॉट मेथड नेम. अभी कोई कॉमन फंक्शनलिटी है, दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी ऑब्जेक्ट. तो स्टैटिक मेथड्स को कैसे एक्सेस करेंगे हम? सेम क्लास में है तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. सेम क्लास में नहीं है, दूसरे क्लास में है, तो हमको क्या यूज करना है? क्लास नेम. परफेक्ट. यहाँ पे देखो, प्रिंट वैल्यू मैं ऐसे भी कर सकता हूँ और प्रिंट वैल्यू को मैं टेस्ट डॉट प्रिंट वैल्यू भी कर सकता हूँ. दोनों भी कर सकता हूँ मैं. एक तो सेम क्लास में है इसलिए तो डायरेक्टली कॉल सकते हैं, और दूसरा क्लास नेम का यूज करके. समझ में आ रहा है? ठीक है. अभी देखो, हमने एक मेथड बनाया था डिपॉजिट. कहाँ पर मेथड है? कौन से क्लास में? बैंक अकाउंट में कौन सी मेथड है? डिपॉजिट. तो मुझे वो मेथड कॉल करनी है. कौन सी? बैंक अकाउंट की डिपॉजिट मेथड. कैसे कॉल करोगे आप? नहीं, वो तो स्टैटिक मेथड नहीं है ना. दिस इज नॉट अ स्टैटिक मेथड. ये स्टैटिक मेथड है क्या? नहीं है. तो आपको ये टाइप भी बोलने की जरूरत नहीं है. तो अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड कितना? लेट से मुझे 100.5. ये कहाँ पर है मेथड? उसको समझ ही नहीं आ रहा. दूसरा मतलब ऐसी हजारों क्लासेस हो सकती है. तो कौन से क्लास की मेथड, कौन से ऑब्जेक्ट की मेथड? अब ये मुझे डिपॉजिट मेथड है, कहाँ पर है? बैंक अकाउंट क्लास में. वो कौन से टाइप की मेथड है? नहीं, यहाँ पे आपने ये मेथड देखो, कैसे टाइप की मेथड है? स्टैटिक है क्या ये? इज दिस स्टैटिक मेथड? कौन से टाइप की मेथड है? इंस्टेंस है. तो इंस्टेंस मेथड एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? डिपॉजिट किसका? कोई तो पहले ऑब्जेक्ट होना चाहिए. तो आप क्या करोगे? पहले तो बैंक अकाउंट इक्वल टू न्यू बैंक अकाउंट. तो बैंक अकाउंट आपने पहले ऑब्जेक्ट बनाया, वहाँ पे एंट्री हो गया. तो उस एंट्री के अंदर का मुझे क्या चाहिए? उस अकाउंट में मुझे डिपॉजिट करना है. तो आप यहाँ पे क्या करोगे? बैंक अकाउंट डॉट डिपॉजिट. आपने डिपॉजिट कर दिया. ठीक है. तो मुझे फिर से अभी जो भी वैल्यू आपने डिपॉजिट करी, मुझे चेक करना है बैलेंस सच में डिपॉजिट हुआ है नहीं. तो कैसे चेक करोगे? तो आप बोलोगे अपडेटेड बैलेंस. तो क्या रहेगा? बैंक अकाउंट डॉट, देखो मेथड में एक्सेस कर पा रहा हूँ. अभी जैसे वेरिएबल, ये क्या, कौन सा वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल. तो आप इंस्टेंस वेरिएबल एंड इंस्टेंस मेथड को कैसे एक्सेस करते हो? यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल. तो आपने इसको एक्सेस करना है लाइक दिस. देखो पहले कुछ होगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू. तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सबका बैलेंस कितना है बाय डिफ़ॉल्ट? 200. तो 200 में से और आपने 100 ऐड कर दिया, तो 305 कुछ, तो 100.5 समथिंग. सिंपल. कैसे आपको मेथड डिफाइन करना है, कैसे उसको कॉल करना है? इंस्टेंस मेथड को कॉल करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है? रेफरेंस वेरिएबल. स्टैटिक मेथड को कॉल करने आपको क्या यूज़ करना है?
लास्ट नेम। समझ में आ रहा है ये? ठीक है।